नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम सभी लोग फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे जो कक्षा 12 में 100% आएंगे ही आएंगे। तो आइए हम इन पर बात करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? इन्हें हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब होता है भाषा में सुंदरता। भाषा में सुंदरता बढ़ाना। क्या होता है? भाषा में सुंदरता बढ़ाना। जैसे एक नारी में सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण की ज़रूरत पड़ती है, वैसे भाषा में अगर आप किसी पर प्रभाव डालना चाहते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल जितना करेंगे उतनी ही भाषा आपकी प्रभावी होगी। अब हम अगर कक्षा 12 की बात करें तो यहाँ पर 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं। हम ट्रिक याद करते हैं। शैम्पू। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर सिमिली हो जाएगा, यस से हाइपरबोल हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा, ए से एपिस्ट्रोफ हो जाएगा और यम से मेटाफर हो जाएगा, पी से पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, ओ से ऑक्सीमोरन हो जाएगा, ओ से ओनामेटोपोइया हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सिमिली, तो सिमिली में क्या होता है? सिमिली में कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन हमेशा दो चीज़ों के बीच में होता है। एक कंपैरिजन के लिए मेटाफर भी है, लेकिन बस इसमें लाइक, एज, सो डॉट एज या एज डॉट एज का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम मेटाफर की बात करें तो यहाँ पर भी कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन होगी। यहाँ पर लाइक, एज, सो, एज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा। हाइपरबोली की बात करें तो यहाँ पर जो है एग्जेग्रेशन होता है, क्योंकि बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, बहुत ही ज़्यादा, सीमा से अधिक, लिमिट क्रॉस हो जाती है। यहाँ हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं जैसे हवा में गांठ बांध रहे हो, वैसी ही यहाँ पर हालत होती है। अपस्ट्रोफ का मतलब होता है संबोधन। किसी को आप संबोधन कर रहे हैं तो संबोधन का चिन्ह आपको याद रखना है। पर्सनिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं, एक पर्सन है और दूसरा यहाँ पर फिकेशन यानी फिगर है। यानी जो व्यक्ति पर्सन नहीं है, कोई चीज़ पर्सन नहीं है, उसे हम पर्सन बना दें तो वो पर्सनिफिकेशन। जैसे यहाँ पर एक बाल है, दीवार है, और दीवार के आपको मालूम है दीवार एक निर्जीव चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। अब इसे हम लिविंग बना दें, अगर जान डाल दें इसमें, और जान डालने के लिए मानव की बात कोई पर्सन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पर्सन। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, हमने कहा दीवारों के कान होते हैं, वाल हैज ईयर्स, तो यहाँ पर ईयर जो कान हैं, तो दीवार कान तो इंसान के होते हैं, दीवार के कान तो होते नहीं हैं। तो दीवारों के जब आपने कान बता दिए हैं, इसका मतलब इसे हमने पर्सन का काम बता दिया है। ये पर्सन की फिगर दे दी है। किसकी दे दी है? तो पर्सनिफिकेशन। जब भी कोई निर्जीव चीज़ हो उसे हम लिविंग बना दें, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बनाना ही पर्सनिफिकेशन कहलाता है, क्योंकि पर्सन का काम बना देना है। ऑक्सीमोरन में विरोध होता है। क्या होता है? विरोध होते हैं। अब यहाँ पर विरोध हो गए तो दो शब्द होंगे। क्या होंगे? दो शब्द होंगे, दो वर्ड्स होंगे जो एक दूसरे को विरोध करते होंगे। लेकिन जैसे हम आपको बोलते हैं दर्द है और यहाँ पर है मीठा,
तो मीठा और दर्द दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं। लेकिन हमने कहा प्रेम एक मीठा दर्द है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर के जो फिगर बना रहे हैं वो है ऑक्सीमोरन। कौन सा है? ऑक्सीमोरन, यानी विरोध दर्शाने वाले दो शब्द जो हैं वो एक काम करें तो उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। और ये तो बहुत सिंपल है, साउंडिंग है। किसी भी चीज़ की साउंडिंग, जैसे आपको मालूम है स्नेक जो होते हैं, सर्प होते हैं, वो हिसिंग करते हैं। क्या करते हैं? हिसिंग करते हैं। और झरने जो हैं वो थंडरिंग करते हैं। इंसान चटर करता है। तो ये हो गए सातों ओनोमेटोपोइया। आइए हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। पहले सिमिली, क्योंकि परिभाषा भी लिखने को आ सकती है, और अगर परिभाषा आती है तो किस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए, कोई भी फिगर ऑफ स्पीच हो तो पहले ही आपको अगर डिफिनेशन लिखनी है तो एक तो आप याद कर लीजिए, सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ये तो आप हर एक में लिख लीजिए। हाइपरबली इज ए फिगर ऑफ स्पीच, एपिस्ट्रोफ इज ए फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच, पर्सनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमेटोपोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच। सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच। तो एक लाइन तो याद कर लेना। अब देखिए यहाँ पर देखिए इन विच लगा दो। इन विच मतलब जिसमें अब इसमें क्या करना है, जिसमें एक कंपैरिजन एक तुलना है, इज मेड बनाई जाती है, की जाती है, बिटवीन जानते हो बीच में, और किसके बीच में? तो अब तुलना होगी तो जाहिर सी बात है दो चीज़ें होनी चाहिए। कितनी चीज़ें होनी चाहिए? दो चीज़ें होनी चाहिए। तो बिटवीन टू, अब वो दोनों चीज़ें कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट। कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब थिंग्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए। और विच, एक अब यहाँ पर लाइन याद करें, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। दो कम से कम किसी एक बिंदु पर कॉमन हो, सामान्य हो। इन विच ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स कर लीजिए। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जो एक पॉइंट पर कॉमन है। क्लियर? और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, द बर्ड्स लाइक एज सो आर यूज किए जाते हैं। द बर्ड्स लाइक एज सो एज आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन के लिए ये शब्द आ जाएं। कुल मिला के ये तो सिमिली सबसे इजी हो गया, क्योंकि हमें कुछ नहीं देखना है। अगर पहचानना है तो हमें ये शब्द ध्यान रखने हैं, लाइक एज सो। ये सारे अगर आपने शब्द याद कर लिए, जहाँ भी मिल जाए सिमिली आपको लगा देना है, आपको 2 नंबर मिल जाना है। क्लियर हो गया? जैसे हमने कहा लाइफ इज ए ड्रीम, ही इज लाइक ए हॉर्स, वह घोड़े की तरह है। या ही रन्स फास्ट एज हॉर्स, वह घोड़े की तरह दौड़ता है। कुछ भी कुल मिला के आपको इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाए, आपको ध्यान रखना। ये नहीं है, यहाँ पर लाइक लगाना पड़ेगा। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, ये हो गया सिमिली। क्या हो गया? सिमिली। क्लियर हो गया होगा? सिमिली आपको समझ में आ गई होगी क्या होता है। आगे हम अगर बढ़ें तो हम देखते हैं, अब सिमिली के साथ तुरंत मेटाफर पढ़ लेना है, क्योंकि सिमिली मेटाफर एक जैसे ही होते हैं। सिमिली और मेटाफर जो हैं वो एक जैसे होते हैं। मेटाफर, इसे हम हिंदी में उपमा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको पता है वहाँ भी वर्ड आते हैं, सा, सी, से, समूह,
समाना, सरिस। तो हिंदी में ये वर्ड आते हैं, हिंदी में ये वर्ड आते हैं। और मेटाफर की बात करें तो मेटाफर में आपको हिंदी में भी पता है कोई शब्द नहीं आते हैं, सीधे भेद रहित आरोप होता है। तो रूपक मेटाफर में भी यही होता है। तो आपको यही लाइन लिखनी पहले, ये भी मेटाफर, मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें टू थिंग्स, दो वस्तुएं, टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, भिन्न भिन्न प्रकार की, आर कंपेयर्ड, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। बट द बर्ड्स लाइक ए सोएज आर नॉट, यहाँ पर केवल नॉट लगाना है। बट द बर्ड्स लाइक एज सो आर नॉट यूज्ड फॉर कंपैरिजन, इनकी तुलना नहीं की जाती है। ये मेटाफर। अब यहाँ पर देखिए सीधे हम बना सकते हैं, लाइफ इज ए ड्रीम, सीधे लिख सकते हो। ही इज ए लायन या हॉर्स, ही रन्स, ठीक है, ही इज ए हॉर्स, बस सीधे घोड़ा है। और हम आपको बता दें मेटाफर में इज, एम, आर और बाज और बर का प्रयोग अगर आपको मिल जाए बीच में, दो नाउन के बीच में, तो आपको मेटाफर लगाना है। इट इज ए ट्रिक। अगर ना पहचान में आए, हिंदी आप ना निकाल पाओ, ना समझ में आए, तो आपको ये ध्यान रखना, इज, एम, आर, बाज, बर, इन्हें हम कहते हैं वर्ब टू बी। वर्ब टू बी को ध्यान रखना है। ये आपको मिल जाए, समझ लेना मेटाफर का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? मेटाफर का। अगला हमारा है हाइपरबली। इसे कहते हैं अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। अति हो जाती है इसमें, अति। हाई फाई बोलना, सीधे याद कर लो, हाई फाई बोलना। हाइपरबली मतलब हाई फाई बोलना। कितना सिंपल है हाई फाई बोलना। अब इसमें क्या है? तो हाइपरबली इज ए फिगर ऑफ स्पीच, हमें पता है। हाइपरबली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच, इतना तो आपको याद रखना ही है। हाइपरबली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए स्टेटमेंट, एक कथन होगा, इज मेड। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको याद रख लेना है, इम्फेटिक। इम्फेटिक मतलब जोर लगाया जाता है, बाई ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट हो जाता है, जोर लगा के उसे ओवर कर, जिसमें ओवर बोलना, तो यहाँ पर ओवर बोल दिया जाता है, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाता है, उसे हम हाइपरबली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरबली। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के लिए हम याद कर लें। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें, एग्जाम्पल वेरी सिंपल कौन सा होगा वो हम देख लेते हैं, याद नहीं आ रहा है। द स्काई
नेबरिंग हिमालयाज। जो स्काई है वो हिमालय के बिल्कुल पड़ोस में है, नज़दीक है। अब देखिए हिमालय कहाँ वो आसमान कहाँ, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हाई फाई बोल दिया कि आसमान जो है वो हिमालय के पड़ोस में है, बिल्कुल नज़दीक है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है, हिम उसे, मैंने उसे नहीं देखा है, फॉर एज, युगों से हमने उसे नहीं देखा है। अब बताओ युगों से, कलयुग सतयुग, इतना लंबा जीवन नहीं किसी का होता है, लेकिन वो युग से नहीं देख सकता, उसने देखा नहीं है। तो ये हाई फाइव बात हो गई, क्या हो गई, हाई फाइव। तो इसे हम हाइपरबोली कहते हैं। हम आगे आते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच में, तो देखते हैं पर्सनिफिकेशन। किसको हम देख लेते हैं, पर्सनिफिकेशन को देख लेते हैं। पर्सनिफिकेशन को हम देख लेते हैं, किसको हम देख लेते हैं, पर्सनिफिकेशन। अब पर्सनिफिकेशन की बात करें तो आपको वही याद रखना है, पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। अब देखिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें लाइफलेस और अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, दो चीज़ें रखना। लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी जिनमें जीवन नहीं है वो चीज़ें, नॉन लिविंग कह सकते हैं हम इसे, नॉन लिविंग, दोनों नॉन लिविंग। अगर आपको याद ना रहे तो इन विच नॉन लिविंग आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग, जैसे कि वो रखा रहे हो जीवन, एंड इंटेलिजेंस, उनमें बुद्धि हो, उनमें जीवन हो, कुल मिला के इंसान की बात की जाए। यानी कोई जो इंसान नहीं है उसे इंसान बना दिया जाए, पर्सन नहीं उसे पर्सन की फिगर दे देना, पर्सनिफिकेशन। क्या होता है पर्सनिफिकेशन, ये रट लेना। पर्सनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। क्लियर हो गया होगा, वेरी सिंपल। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखिए एग्जाम्पल के लिए, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हम कह सकते हैं एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, उसके फेस पर जो है सिटिंग है, दुश्चिंता उसके फेस पर बैठी हुई है। अब दुश्चिंता है, ये बैठी हुई है, क्या है। अब बैठने का काम आप जानते हैं पर्सन का होता है, इंसान का काम होता है बैठना, जो जिनमें जान होती वो बैठते हैं, लेकिन चिंता भी बैठ गई। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, कैसा है, भाववाचक विचार है, तो चेहरे पर बैठी हुई है, इसका चेहरा भी बना दिया। बताओ, ये भी पर्सनिफिकेशन हो गया, ये भी क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन। दूसरा एग्जाम्पल हम कहेंगे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे बड़ा टीचर है, अनुभव सबसे बड़ा टीचर है। तो ये क्या है, पर्सनिफिकेशन है, क्या है, पर्सनिफिकेशन। बताओ, अनुभव को टीचर बना दिया। अब टीचर जो है वो इंसान ही बनते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और हम देख सकते हैं, कहते हैं
lays his icy hand on kings। मृत्यु जो है वो लेटी हुई है हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। तो यहाँ पर मृत्यु को लिटा दिया है। बताइए क्या काम कर दिया है। टाइम जो है इज वेटिंग कर लो। टाइम इंतजार कर रहा है। ठीक, टाइम क्या कर रहा है, या नन किसी का इंतजार नहीं कर रहा है। इस तरीके से हम बना सकते हैं पर्सनिफिकेशन। क्या बना सकते हैं, पर्सनिफिकेशन। आगे हम देखते हैं ऑक्सीमोरन। किसे देखते हैं हम, एपस्ट्रोफ देख लेते हैं। एपस्ट्रोफ इसे हम संबोधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संबोधन। ठीक है, तो हम वही बात करेंगे। एन एपस्ट्रोफ लगाएंगे। एन एपस्ट्रोफ इज अ फिगर ऑफ स्पीच। एपस्ट्रोफ एक फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच जिसमें एड्रेस, ठीक है, एड्रेस इज मेड टू द डेड, टू द absent, और टू ए personified object or idea। तो इसमें क्या किया जाएगा, संबोधन किया जाएगा। एड्रेस, जैसे मोदी बोलते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, ऐसे। अब इसमें सबसे बड़ी बात है ओ डेथ। इसमें आपको ये चिन्ह दिखाई देगा, ओ डेथ, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। अरे दुनिया, अरे जीवन, अरे समय। ओ डेथ, अरे मृत्यु। वेयर इज दाई स्टिंग। तो इस तरीके से हम ये सब चीज़ें बना सकते हैं। तो इनमें जो चिन्ह लग जाए वो एपस्ट्रोफ है। ये तो वेरी सिंपल है। आगे हम बढ़ते हैं। ओनोमोटोपोइया, इसे हम कहते हैं ध्वन्यात्मक। तो इसमें तो आपको केवल साउंडिंग याद रखनी है। क्या याद रखनी है, तो ओनोमोटोपोइया is a figure of speech in which जिसमें the sound of the birds suggest the sense or meaning। क्या किया जाएगा इसमें, एक ओनोमोटोपोइया ये फिगर ऑफ स्पीच एक अलंकार है जिसमें द साउंड ऑफ द वर्ड, शब्दों की जो ध्वनि है वो सजेस्ट, सुझाव करती है, द सेंस और मीनिंग, वही सेंस और मीनिंग बताती है। यानी शब्दों की साउंडिंग आपको मीनिंग बताएगी कि कौन है भैया। जैसे आपने किसी को पहचान लिया होगा साउंड से कि वो कौन है। जैसे थंडरिंग आप गन्स, बंदूकों की थंडरिंग, समझ रहे हो। स्नेक्स आर हिसिंग, ठीक है। और
जैसे साउंडिंग है बेबल, बेबलिंग, तो ये भी साउंड हो बेबल, ठीक है। चेटर, इसमें आपको साउंडिंग के याद रखनी है, चेटरिंग, ठीक है। मोइनिंग, मोइनिंग, ये सब साउंड हैं। ग्रंट, गुर्राना, GRUNT, गुर्राना, ठीक है। मरमरिंग, भिनभिनाना, भिनभिनाना, ठीक है। कूइंग, कुहकुहाना, तो ये सब साउंडिंग है। ओनोमोटोपोइया इज क्लियर। अंतिम बच्चा है हमारा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन विरोधाभास। विरोध का होगा हमें आभास। क्या होगा? विरोध का होगा हमें आभास। तो हमने कहा था ऑक्सीमोरन इज अ फिगर of speech in which the combination of two words of opposite meaning अपोजिट मीनिंग होगी इन वन एक्सप्रेशन। ये बात ध्यान रखना, वन एक्सप्रेशन एक होना चाहिए, बात एक होनी चाहिए, वर्ड्स दो होने चाहिए, मीनिंग उनकी अपोजिट होनी चाहिए, कम्बिनेशन होना चाहिए। तो आपको केवल इतना रखना है, इन विच तो हमें याद ही है ऑक्सीमोरन इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन। ये आपको याद रखना है केवल। क्लियर? जैसे हम कहेंगे इट इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन खुलना होता है और सीक्रेट रहस्य होता है, और रहस्य मतलब छिपी हुई बात। अब ये खुली है और छिपी हुई है, लेकिन बात यह है कि ये सीधे खुला रहस्य है। तो ये हो गई एक जबरदस्त बात। क्लियर? सी बाज फीलिंग, वह महसूस कर रही है स्वीट पेन ऑफ लव, या सीधे कह सकते हैं लव इज ए स्वीट पेन। इसको हम और बोल सकते हैं लव इज ए स्वीट पेन। तो यहाँ पर स्वीट भी है और पेन भी है, मीठा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट सेंस रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर है क्या? एक एक्सप्रेशन एक है, एक्सप्रेशन एक है, तो उसे हम कहेंगे स्वीट पेन। ठीक है। अगले वीडियो में हम इनकी MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।